गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बेटा डेली की करंट अफेयर्स लेके आज फिर मैं आ गया हूं आपके सामने। आज की टॉप करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। बन सकते हैं जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जीके के बारे में भी जानेंगे। बेटा ये करंट अफेयर जो होता है, करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 20 तारीख की करंट अफेयर्स को हम शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बेटा ऑनलाइन जो क्रैश कोर्स है वो शुरू हो रहा है 90 दिन का। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन क्रैश कोर्स में इंटरेस्टेड हो वो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं और जानकारी पा सकते हैं, है ना। अगर आपको अपनी सक्सेस अच्छी करनी है, अच्छे रेट में लानी है, तो आप हमारे साथ अपना पढ़ाई कर सकते हो, है ना। और तैयारी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब इस ऐप या इस कोर्स के थ्रू आपको सब मिल जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट वॉज रिसेंटली रिकॉग्नाइज द कैटेगरी ए रेंडर स्पेट फैसिलिटीज बाय WOAH-FAO, है ना। तो भैया किस इंडियन इंस्टीट्यूट को ए श्रेणी में रख दिया गया है? तो भैया ICAR निषाद जो भोपाल में है, इसको अभी रिसेंटली ए कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, इसको अभी रिसेंटली ए कैटेगरी में लाया गया है, वो FAO के द्वारा। ठीक है, इसे याद रखिएगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, विच इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हाईलाइट इंडियाज न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज इन एनुअल रिपोर्ट्स, है ना। तो भैया किस अभी हाल फिलहाल में किस संस्था ने ये बताया है कि भैया न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज इंडिया की, है ना। उसने बताया कि इंडिया के पास पाकिस्तान से ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन चाइना से कुछ कम है ना। तो ये बताया है भाई सिप्री ने, है ना। सिप्री एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। इस सिप्री जो है ये इंटरनेशनल पीस के लिए काम करती है और किस देश के पास कितना हथियार है, वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है या क्या क्या उसके प्रो एंड कॉन्स है, इस पर पूरा डिटेल देती है सिप्री। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 1966 में बनी थी, इसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, है ना। और इसकी रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के पास पाकिस्तान से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, बट चाइना से थोड़े कम। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन नेवल ऑफिसर रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन ADC टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भाई अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, क्योंकि आपका ये जीके है। किसकी जीके है? आपका डिफेंस की, है ना। कौन सी पहली इंडियन नेवल ऑफिसर ADC बन गई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनकी ADC बनी है कौन? तो 4 ऑप्शन है, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंके, कैप्टन राधिका मेनन, मेजर प्रिया जिंगन, विंग कमांडर शैलजा धामी। देखो अभी क्या है, नेवल ऑफिसर की बात करें तो ये दोनों पोस्ट तो नेवी की है ही नहीं, है ना। अपने आप ही सारा काम खत्म हो गया। अब A और B, कैप्टन आपका उसमें भी होता है, आर्मी में, नेवी में भी। तो बचा क्या? इन दोनों में से आपको लेना है, तो आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंके। आप देख सकते हैं, शी विल बिकम द फर्स्ट फीमेल ADC टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसे याद रखने की जरूरत है आपको। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। विच ग्लोबल इवेंट वॉज ऑब्जर्व ऑन जून 18 2025 टू रेज द अवेयरनेस अबाउट ऑटिज्म, है ना। ऑटिज्म एक बोल सकते हैं कि एक प्रॉब्लम होती है, एक डिसऑर्डर होता है जो लोगों में होता है। तो भैया वो 18 जून को ऑटिज्म की अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए क्या मनाया जा रहा है? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे? बेटा नहीं, ये तो पहले ही मनाया जा चुका है इस साल के, है ना। ऑटिस्टिक प्राइड डे, हाँ ये सही लग रहा है, यही आंसर। इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे, ये गलत है। और न्यूरो डाइवर्सिटी डे, ये भी गलत है। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रखिएगा, ऑटिस्टिक प्राइड डे हर साल हम 18 जून को मनाते हैं, है ना। इस साल हमने इसको मनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव टू प्रमोट सोलर एनर्जी?
तो भैया सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए भारत के किस राज्य ने अभी पहल की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। तो देखो राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु ये सब पहले से ही इस फील्ड में आगे हैं। यूपी ने इसकी शुरुआत करी है। ठीक है, तो याद करिए, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश ने इसके प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की बात करी है। ठीक है, इनिशिएटिव्स को। ठीक, विच इंडियन सिटी रिसेंटली इनॉर्गरेटेड इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस फ्लीट? है ना, तो भैया पहली इलेक्ट्रिक बस फ्लीट किस शहर ने अपनी लॉन्च करी है? लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर। तो बेटा अभी रिसेंटली ये लखनऊ में लॉन्च की गई है। लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और यहाँ पर ये फ्लीट बसेस जो की गई है, देखो डबल डेकर हैं ये, है ना, इस तरह की बसेस को लॉन्च किया गया है। और ये फ्लीट बसेस जो है, ये इलेक्ट्रिक बसेस पूरे शहर के अर्बनाइजेशन को बढ़ाने में मदद करेगी विदाउट पोल्यूशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहल है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच इंडियन मिनिस्ट्री रिसेंटली अनाउंस अ न्यू पॉलिसी फॉर डिजिटल एजुकेशन? भैया किस इंडियन मिनिस्ट्री ने डिजिटल एजुकेशन के लिए नई पॉलिसी की बात करी है भैया? तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो बेटा जब भी एजुकेशन की बात आती है, उसका मेन जो एरिया होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, है ना। तो भैया न्यू पॉलिसी फॉर डिजिटल एजुकेशन की बात की है ना। ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस मिनिस्ट्री ने निष्ठा, स्वयं, ठीक है, दीक्षा पाठशाला, ये सब ऐप चलाकर इसको ऑनलाइन लर्निंग को बहुत तेजी से बढ़ावा दे रहे हैं, और ये इस फील्ड में इसे और अच्छा करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच इंडियन कंपनी रिसेंटली अचीव अ माइलस्टोन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन? तो भैया किस इंडियन कंपनी ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाकर एक माइलस्टोन सेट कर लिया है? टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो इलेक्ट्रिक, अशोक लेलैंड। तो बेटा टाटा मोटर्स ने इस रिकॉर्ड को सेट किया है ईवी व्हीकल्स बनाकर, है ना, याद रखिएगा। ठीक, 50,000 से ज्यादा ईवी व्हीकल्स जो कार्स होती हैं उनको डेवलप करके इन्होंने ये रिकॉर्ड रचा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन लीडर वॉज रिसेंटली कन्फर्म विद साइप्रस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3? तो देखो मोदी जी सिप्रस गए थे, सिप्रस गए, फिर कनाडा गए, फिर क्रोएशिया जाएंगे। तो ये 3 देशों की राज यात्रा में थे, इसी ऑर्डर में थे। तो जब वो सिप्रस गए तो सिप्रस में मोदी जी को ये हाईएस्ट ऑनर दिया गया, याद रखिएगा। तो मोदी जी के पास इस पिछले बैक टू बैक ईयर्स में काफी सारा, एक ही साल में इतने सारे ऑनर्स हो गए हैं, हो सकता है इसको मैच करने को दे दे। विच इंडियन लीडर वॉज रिसेंटली कन्फर्ड विद सिप्रस हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑनर, है ना, ऑर्डर ऑफ मकारियोस, है ना। ऑर्डर ऑफ मकारियोस जो होता है 3, ये किस देश से संबंधित है? सिप्रस से। और ये किसको मिला? मोदी जी को। तो याद रखिएगा मोदी जी 3 देशों की विजिट पे गए थे, तब इनको ये ऑनर मिला। ठीक, चलिए आखिरी नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच इंडियन एयरलाइंस वाज रिसेंटली इन्वॉल्व इन अ ट्रेजिक क्रैश प्रॉम्प्टिंग अथॉरिटीज टू यूज डीएनए एनालिसिस फॉर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन? तो भैया अभी जो विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन के लिए डीएनए एनालिसिस की बात चल रही है, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत बुरी तरह से बर्न हो गई है, पहचान करना मुश्किल है, तो डीएनए की बात चल रही है। तो एयर इंडिया, अभी आपने इसके बारे में सुना भी होगा, एयर इंडिया का जो विमान था वो अहमदाबाद एयरपोर्ट में क्रैश कर गया, जिसकी वजह से विमान के लोग तो गए ही गए, साथ में जिस हॉस्टल पे, जिस मेडिकल हॉस्टल पे ये गिरा था, वहां के भी कई सारे लोगों की जान जा चुकी है। तो ये काफी एक ट्रैजिक इवेंट रहा है, और ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और अभी क्या एयर इंडिया और क्या फ्लाइट में बैठना ही लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही ट्रैजिक मूवमेंट रहा है, इसे ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, तो ये फ्लाइट क्रैश होना बहुत हार्मफुल रहा है हमारे लिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए ये जो टॉप करंट अफेयर्स थी हमने फटाफट देख लिया है, ताकि आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आज के लिए फिलहाल इतना रहने देते हैं, अगली क्लास में कुछ और बेहतर करंट अफेयर लेके आएंगे। टिल देन गुड बाय। हाँ, एक चीज और, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर हर एक चीज मौजूद है। तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना रहने देते हैं। जय हिंद।